लव इज जस्ट नॉट अ फीलिंग, इट्स अ जर्नी ऑफ ग्रोथ। ये जो प्यार है, ये बस ऐसी फीलिंग नहीं है, इसके अंदर ग्रो करना होता है। और ये ग्रोथ कैसे होती है? रिलेशनशिप में ना बहुत लोग स्ट्रगल पता है क्यों करते हैं? क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं डालते हैं। उन्हें लगता है कि बस प्यार है तो सब कुछ है। पर नहीं ना, अगर जब प्यार में एफर्ट्स ही नहीं होंगे, जब एक रिलेशनशिप में एफर्ट्स ही नहीं होंगे, तो वो ग्रो कैसे करेगा? Hi guys, I'm Prableen Kaur and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So guys, today I'm going to talk about how to grow in love. ये एक ऐसी फीलिंग है जो लगती तो है कि बहुत एफर्टलेस होगी। जैसे होता है ना कि प्यार है तो सब कुछ है। नहीं, प्यार है तो सब कुछ नहीं है। प्यार तो होता है, पर प्यार के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको रिलेशनशिप में ग्रो करना होता है, जिसको कोई ऐसी स्पार्क होती है। वो जो स्पार्क होती है वो क्या होती है? सबसे मेन चीज़ होती है कि एफर्ट्स होते हैं जो एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इसके बारे में आज बात करूंगी, कुछ मैसेजेस आपको दूंगी, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगी कि आपको प्यार में कैसे ग्रो करना चाहिए। बिना एफर्ट्स के रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता और बिना एफर्ट्स के रिलेशनशिप ग्रो भी नहीं करता। अगर किसी चीज़ में एफर्ट्स नहीं आएंगे तो वो वहीं रुक जाएगा। तो मैं पहले सेगमेंट के बारे में बात करूंगी जो है लव एज अ चॉइस, नॉट जस्ट अ फीलिंग। अब आप मान लो कि एक कपल है जिसको 30 ईयर्स हो चुके हैं साथ में। उनको 30 ईयर्स हो चुके हैं साथ में, अच्छे से बिताया हुआ टाइम उनका। वो 30 ईयर्स निकल जाते हैं, क्यों निकल जाते हैं और कैसे निकल जाते हैं? आजकल तो हर कोई ऐसे ही टाइम नहीं बिता देते ना, क्योंकि आजकल सबके पास चॉइसेस हैं, सब अपना देखते हैं। अगर नहीं आजकल किसी की बन रही होती है आपस में तो वो छोड़ के चले जाते हैं। पर अगर कोई ऐसा कपल है जिसने 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, आपने देखा होगा ना, आपके मम्मी पापा ने भी कितने टाइम से साथ में बिताया है। वो कैसे बिताया है? वो एक ऐसी चीज़ होती है कि कई बारी ना जो फीलिंग होती है ना, वो कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, कई बार फेड भी हो जाती है। पर जो मेन चीज़ होती है ना, जो साथ में हमेशा रखती है, वो होती है रिस्पेक्ट, वो होती है अंडरस्टैंडिंग, अब वो होती है कमिटमेंट। अगर आपने अपने पार्टनर को अच्छे से कमिट कर दिया है कि कुछ चीज़ें होती है ना अनसेड, की ऑब्वियसली अब शादी हुई है तो साथ में रहेंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है, अपने रिलेशनशिप में इजहार करना होता है, बताना होता है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। वो जो रिस्पेक्ट होती है, वो जो केयर होती है, वो दिखती है। वो जो कमिटमेंट होती है वो होती है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आप इतना टाइम इकट्ठे बिता ही नहीं सकते हो। होता है ना कि चलो प्यार है, निकल जाएगा टाइम। प्यार नहीं होता हर बारी जो रिलेशनशिप में होता है। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, इसीलिए प्यार होता है। अगर रिस्पेक्ट होगी तो प्यार क्यों नहीं होगा? अगर आपने कोई चीज़ कमिट करी है, अगर आप उस पर रहोगे तो प्यार क्यों नहीं होगा? प्यार तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। अगर सारी चीज़ें अच्छी ट्रैक पे चल रही हैं, आप रिलेशनशिप में, आपको पता है आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, हर चीज़ अच्छे से आप करोगे, तो प्यार क्यों नहीं आएगा? प्यार तो वहीं रहेगा ना। तो मेन चीज़ यही है कि लाइफ में, रिलेशनशिप में थोड़ी सी अप डाउन होते हैं। आपको कई बारी एक इंसान से गुस्सा भी आता है। उनको आप किसी दिन आपको अच्छे भी नहीं लगते हैं कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको बहुत गुस्सा भी आता है कि क्या है, क्यों है। पर एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा जो रहती है वो ये रहती है कि मेरे को इस इंसान के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, मैं इसको समझता हूँ। तो जब वो सारी चीज़ें होंगी तो आप अपने आप ग्रो करोगे रिलेशनशिप में। अब मैं आपको इस चीज़ का रियलिटी चेक दूंगी, वो ये है कि जो लस्ट होती है और जो प्यार में कुछ जो अप डाउन जो फीलिंग्स होती हैं, जो ऐसी वाली जो होती है ना, ये सब टेम्प्रेरी होती हैं। और जो लव होता है ना, जो रिस्पेक्टफुली जो आप हर चीज़ करते हो एक रिलेशनशिप में, आप जो अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी, वो परमानेंट चीज़ होती है। ये जो बाकी चीज़ें होती हैं तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये तो मूड, सिचुएशन, ये सारी वैसी चीज़ें आती हैं। बट आप जब बाकी टाइम एक रिलेशनशिप में होते हो तो आपको पता होता है कि मुझे इस इंसान को कभी भी डाउन फील नहीं कराना है, रिस्पेक्ट हमेशा करनी है, तभी वो चीज़ हमेशा चलती रहेगी। बाकी चीज़ें तो होती है ना टेम्प्रेरी, बट जो ये चीज़ अगर आप सही से रखोगे तो प्यार तो कभी फेड होगा ही नहीं। क्योंकि कभी ना कभी वो इंसान सोचेगा कि चाहे जो भी है, रिस्पेक्ट तो मुझे हमेशा करता है, हमेशा मुझे समझता है, कभी भी कुछ भी मेरे से ऐसा खराब नहीं बोलता है अच्छे तरीके से, या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो एक ऑटोमेटिकली अंदर से फीलिंग आ जाती है प्यार वाली कि जो भी है बट कितना अच्छे से समझता है। तो ये होता है रियलिटी चेक। बाकी चीज़ें जो होती है ना वो टेम्प्रेरी होती हैं। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट वो ये है, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो नॉर्मल होती है।
बट जो कम्युनिकेशन होती है ना, अगर आप इसको अवॉइड करते हो ना, आप क्लियरली डिजास्टर के लिए वेट कर रहे होते हो, क्योंकि आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अवॉइड कर देंगे, थोड़ा सा बोल देंगे कि हाँ मेरा वो मतलब नहीं था, ये मेरा कुछ ऐसा मतलब नहीं था, है ना। बट अगर आप उस चीज़ पे बात ही नहीं करोगे, उसको जाने दोगे कि चल मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा, आपने उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करी, तो क्या होगा? ये तो क्लियर है ना, अगली बार कुछ होगा तो इतना फटके होगा, क्लॉट बन जाएगा ऐसा, और जब आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना उलझ चुका होगा, जिसमें तुम्हें लगेगा कि पहले तो इसने ये करा था, वो करा था, इसका वो मतलब था, इसने ऐसे बोला था मेरे साथ में, तो फिर तो तुम खुद ही में फंस गए ना। अब तो तुम्हें सामने से भी मिसअंडरस्टैंडिंग की जरूरत ही नहीं है, तुम तो खुद में ही मिसअंडरस्टैंड हो चुके हो, तो अब तो तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हें बोलना क्या है, तुम सिर्फ और सिर्फ लड़ोगे अपने पार्टनर से। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कोई बात नहीं, हो जाती है, सब में होती है ना। बट अगर उस पर आप बात ना करो, उस पर आप कम्युनिकेट ना करो, तो वो आगे जाके बहुत गंदी लड़ाई होने लग जाती है, और फिर वो आप बैक टू जीरो आ ही नहीं पाते हो, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सब कुछ जो भर जाता है ना आपके अंदर, वो कभी ठीक नहीं हो पाता, वो वर्स होता जाता है। तो जो पहला जो की होती है ना, वो यही होती है कि अगर आपकी कोई भी लड़ाई हो जाती है ना, छोटी से छोटी, आपको लगता है आपके मन में कोई चीज़ रह जाती है, तो आप उसको फटाफट जाके क्लियर करो। और अगर आपको लगता है कि सामने जो आपका पार्टनर है उसको भी थोड़ा सा आपके एक्सप्रेशंस आपको लगे कि शायद वो कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहा है या वो कुछ अच्छे से बोल नहीं रहे, तो आप उसको समझो, क्योंकि आप ही अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हो ना, उनके रिएक्शंस, उनके एक्शंस आपको समझ में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी लड़ाई हो गई, वो जो पार्टनर है आपसे वो थोड़ा सा अच्छे से बात नहीं कर रहा हो, वन लाइन स्ट्रेट आंसर्स दे रहे हैं, तो आपको पता लगेगा ना कि यार ये ऐसा तो है ही नहीं, ये थोड़ा अच्छे से एक्सप्रेस करता है। पर अगर आपको चीज़ दिख रही है तो आप उससे भाग के बात करो, और उसके पास जाओ और बोलो कि क्या हुआ है, और आराम से बात करो। अगर वही गुस्से में आपको लगेगा कि शायद ये उसी बात पे चिढ़ा हुआ है, मेरे साथ ये चिड़ी हुई है, तो फिर तुम्हें लगेगा कि तुम भी ऐसे जाओगे ना कि क्या हुआ है। अब जब अच्छे से बात ही नहीं करोगे तो सामने वाला अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा। अब इसका एग्जाम्पल तो बहुत क्लियर है, अगर एक कपल है जो लड़ रहा है ना, तो अब एक में ईगो आ गई, एक ने जाने दी चीज़, अब जिसमें ईगो आ गई है वो तो चीज़ें लेके बैठा रहेगा। अब जब अगली लड़ाई होगी वो तो यही बोलेगा ना कि कई बार क्या होता है, कई बोलते भी नहीं है और कई बोलते हैं कि तूने मुझे वो चीज़ बोली थी, ले अब तू सुन। अब उसने रिवेंज लेना होता है अपनी बातों से, यही यही होता है ना, क्योंकि जो आपका जो बहुत क्लोज वंस होता है आपको वही हर्ट करता है, और वो क्यों करता है बस यही आज तक पता नहीं लगा। यही हर कोई चाहता है, करता है अनइंटेंशनली, आपको हर्ट कर देता है। जो नहीं आपको जानता वो आपको कभी भी हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है ना। तो जो जानते हैं वो आपको हर्ट इसीलिए कर देते हैं क्योंकि उनको रिवेंज लेना होता है कि तूने मुझे ऐसे बोला तो मैं भी तुझे ऐसे बोलूंगा, है ना। तो वो तो फिर सबसे ज़्यादा ही गलत चीज़ हो गई ना। अगर आपको किसी चीज़ को सॉल्व करना है, आपको अपनी ईगो तो बिल्कुल ही नीचे लेके जानी होगी ना। पहली बात तो रिलेशनशिप में, प्यार में ईगो तो आनी ही नहीं चाहिए। ईगो आ जाती है तो फिर मतलब आप खुद ही नहीं चाहते हो किसी चीज़, आप रिलेशनशिप को ठीक खुद ही नहीं करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपको हर चीज़ ठीक करनी है, वो अच्छे से बात करके होगी, दोनों को शांत होना होगा, अपने गुस्से को शांत करके आपस में उस रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है, उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे ग्रो करना है। आप वहीं बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं ठीक होगा, वो वर्स होता जाएगा और आपको वो खुद दिखता जाएगा और आप खुद परेशान होगे, और फिर उसको अलग होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अब मैं आपको इसका भी रियलिटी चेक देती हूँ कि जो लव होता है ना, लव इज़ नॉट लाइक माइंड रीडिंग, है ना। आप जितना एक्सप्रेस करोगे प्यार में, आप जितना रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को बताओगे, कम्युनिकेट करोगे, एक्सप्रेस करोगे, तभी वो चीज़ ठीक हो पाएगी, है ना। आपको पता लगेगा अपने पार्टनर के बारे में कि आप उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद। आपकी लड़ाई हो जाती है तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं बोलनी है, आपको क्या चीज़ ऐसी नहीं करनी है, तभी आपको पता लगेगा ना, आप तभी उस चीज़ को ठीक कर पाओगे आगे। बट अगर आप चीज़ों को जाने दोगे तो फिर वो तो ठीक हो ही नहीं पाएंगी इवेंचुअली। अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर इस चीज़ पे खुश होता है, आप उस चीज़ को सोच लोगे ना, अपने मन में नोट डाल दोगे कि यार ये इस चीज़ से खुश होता है, तो आप अगली बार सोचोगे मैं फिर से करूँगा, क्योंकि वो खुश होगा उस चीज़ से। तो जितना आप एक्सप्रेस कर पाओगे रिलेशनशिप में, अपने प्यार में, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि जब एक्सप्रेस करते हैं ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जो सामने वाला पार्टनर होता है ना, जो इतना एक्सप्रेसिव नहीं भी होता, होते हैं ना कई बार, कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, एक जना एक्सट्रोवर्ट होता है, एक अपनी चीज़ फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस करता है, और जो दूसरा होता है वो कभी कभार नहीं एक्सप्रेस करता, पर वो देख के अपने पार्टनर को कि ये भी तो कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो चलो मैं भी कर देता हूँ, ताकि उसको भी पता लग जाएगा
कि इसको पता लग जाएगा मेरे पार्टनर को कि मुझे क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं है। तो आप दोनों को काम करना पड़ता है रिलेशनशिप पे, एक जना नहीं कर सकता कुछ भी। सो द थर्ड सेगमेंट इज ग्रोथ रिक्वायर्स डिस्कम्फर्ट। अब ना क्या होता है कि जब प्यार में ना, जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो जो प्यार परखा जाता है ना, जिसमें वो तब परखा जाता है जब आप मुश्किल टाइम में होते हो। होता है ना कि खुशी वाले टाइम में तो सभी होते हैं, पर खुशी वाले टाइम में तो आपका पार्टनर आपके साथ होगा ही, बट जब जो बैड फेस चल रहा होता है, जो दुखी जो टाइम होता है जिसमें आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हो, अगर उसमें आपका पार्टनर आपकी बहुत हेल्प करता है, आपके साथ होता है, आपको सपोर्ट करता है, तब कहलाया जाता है कि उसको कहलाया जाता है कि आप प्यार में आपकी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि अगर उस मुश्किल टाइम में आपका पार्टनर आपके साथ नहीं होगा तो तब पता लगेगा ना कि ये पार्टनर आपके लिए है कि नहीं है। आपको लगेगा कि मेरे लिए मेरा साथ देता है कि नहीं देता है, तब असली चीज़ पता लगती है। अब एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि जो दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो कपल है वो जॉब पे जाता था, पर एक को जॉब से निकलना पड़ा या निकाल दिया गया, बट दूसरे ने अपनी जॉब उसके लिए नहीं छोड़ी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मीन है, वो सेल्फिश है, उसने इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि क्यों छोड़ेगा। पहली बात वो तो एक सेल्फ केयर में भी एक चीज़ आती है ना। अगर आपके पार्टनर की छूट गई तो अपना भी क्यों छोड़ेगा, बल्कि पहली बात तो जो जिसकी छूट गई वो उसको मोटिवेट करेगा, और जिसकी छूट गई है, जो दूसरा पार्टनर है, वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा कि चलो जो भी रीजंस हैं, अगर जॉब छूट भी गई तो इट्स ओके, वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, आपके साथ हमेशा होगा। उसको कहलाया जाता है कि आप प्यार में ग्रोथ हो रही है, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ। अगर उसने भी जॉब छोड़ दी, आप भी जॉब छोड़ दोगे, क्या सेंस बना इसमें। आप उसको ऐसे थोड़ी सपोर्ट करोगे कि चलो तेरी भी छूट गई तो मैं भी छोड़ देता हूँ, नहीं ना। जिसकी छूट गई वो भी आपको सपोर्ट करेगा, और जो दूसरा है वो तो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं जाऊँगा, जॉब पे जाऊँगी, तो सब ठीक होगा। इसको कहते हैं प्यार में ग्रो होना। तो अब मैं इसका भी आपको रियलिटी चेक ये दूंगी कि जब प्यार ना तब स्ट्रांग होता है अगर जब प्यार में स्ट्रगल्स होते हैं ना, दोनों पार्टनर्स मिल के अगर उस स्ट्रगल को फेस करें और उसको आपस में कम्युनिकेट करें और सोचें कि इस चीज़ को कैसे फेस करना है, कैसे अपने स्ट्रगल्स हटाने हैं। जब वो कपल करता है ना, तो वो कपल ऑटोमेटिकली प्यार में ग्रो करने लग जाता है। सो द फोर्थ सेगमेंट सेज लव बिगिंस विद सेल्फ ग्रोथ। आप मान लो कि मैं अपने पार्टनर के मग में चाय डाल रही हूँ, पर मेरा ग्लास खाली है और मैं एक्टिंग कर रही हूँ चाय डालने की। अब जब उसमें से कुछ निकलेगा ही नहीं, मेरे ग्लास में, मेरे मग में कुछ है ही नहीं, तो उसके में कैसे पहुँचेगा। आप मतलब समझे इस चीज़ का। इस चीज़ का ये मतलब है कि अगर मैं अपनी सेल्फ वर्थ को मेंटेन नहीं रखूंगी, अपने आप को, होता है ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होता है, हमेशा आप खुद होते हो। जब आप खुद अंदर से खुश नहीं होगे तो आप किसी और को खुश कैसे करोगे, कैसे रखोगे आप खुश। तो अगर आप खुद अंदर से पूरे एकदम, होता है ना कि पूरे भरे नहीं होगे खुशियों से, खुद जो एक हैप्पीनेस होती है जो अंदर से आती है, जो अपनी वर्थ को मेंटेन नहीं रखोगे, तो आप सामने वाले को कैसे बता पाओगे कि आप उसको कितना प्यार करते हो, या आप कैसे उसको प्यार कर पाओगे, क्योंकि आप तो खुद ही अंदर से खोखले हो, खुद खाली हो आप अंदर से। तो आप किसी और को कैसे उसको खुश रख पाओगे। तब ये होता है ना, जब एक रिलेशनशिप होता है तो वो टॉक्सिक हो जाता है। अगर आप उसको आप खुद तो खुश नहीं हो, आप सोच रहे हो कि चलो वो उसकी मैं चाय डाल देती हूँ, वो तो खुश रहेगा, आपके ग्लास में कुछ नहीं है, आप उसका ग्लास कैसे भरोगे। आप समझ रहे हो इसका मतलब। जब तक आप खुद नहीं अंदर से खुश नहीं होगे तो आप दूसरों को कभी भी खुश नहीं रख पाओगे। आप वो टॉक्सिक होता जाएगा, क्योंकि आप तो चाहते हो कि वो वैसा करे। वो वैसा कैसे करेगा जब तक आप में ही नहीं वो चीज़ें होंगी। तो आपको पहले अपने अंदर खुशी, सेटिस्फैक्शन, हर चीज़ लानी होगी, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तभी आप चाह सकते हो कि दूसरा बंदा भी, आपका जो पार्टनर है वो भी वैसा ही रहे, खुशी से रहे, या हर चीज़ रहे। अगर नहीं होगा तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाएगा। अब इसका रियलिटी यही है कि अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं हो इमोशनली, तो आप दूसरे अपने पार्टनर को कभी भी खुश नहीं रख पाओगे जब तक आप खुद अंदर से नहीं हो पाओगे। जब खुद आप अंदर से हो पाओगे तो आपका पार्टनर भी आपके साथ रह के खुश रहेगा। वो देखेगा कि आप कितना अपने लिए करते हो।
अगर आप अपने लिए इतना करोगे तभी तो उसको अंदर खुद ही फील होने लगेगा ना कि खुद अपने लिए भी देखो कितना करती है, मेरे लिए भी देखो कितना करती है। उसको अगर देखेगा कि आप खुद तो अपने लिए कुछ करते नहीं हो, उसके पीछे बस भागते रहते हो कि ये कर ले वो कर ले, आप वैसा चाहते हो उसके लिए, उसको भी रियलाइज़ होने चीज़ लग जाएगी कि अगर मैं इसको कुछ भी बोलूँगा ना तो ये मान जाएगी, क्योंकि इसको अपनी तो कोई केयर ही नहीं है, अपना तो कोई वर्थ ही नहीं है, सेल्फ कुछ भी नहीं है इसका। सो द फिफ्थ सेगमेंट इज लव रिक्वायर्स एक्शन, नॉट जस्ट वर्ड्स। रिलेशनशिप में अगर आप रोज़ कभी ना कभी ऑलमोस्ट लाइक आप अपने पार्टनर को ऐसा फील कराते हो कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, आप उनकी कितनी केयर करते हो, उन्हें फील कराते हो, वो जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं अगर उन्हें फील हो रहे हैं, उसको कहते हैं प्यार। अगर आप फॉर एग्जाम्पल है, अगर आपका पार्टनर है, आप एक रिलेशनशिप में हो, अगर आप रोज़ ये चीज़ ना करो, रोज़ अपने पार्टनर को ये चीज़ फील ना कराओ कि आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, और आप बस एनिवर्सरीज और बर्थडेज के टाइम पे आप उन्हें ऐसा फील कराओ कि ओ द सरप्राइज फॉर यू, है ना, कि ये आपके लिए एक गिफ्ट हो गया, या बस बर्थडेज और एनिवर्सरीज पे आप नॉर्मल रोज़ उन्हें वो चीज़ फील ही नहीं करा रहे हो, आप लड़ते हो, झगड़ते हो, आप समझते नहीं हो, बात नहीं करते हो अगर लड़ाई हो जाती है, और बर्थडेज और एनिवर्सरीज पे सिर्फ आप जताते हो, बताते हो कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, तो ट्रस्ट मी उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपका पार्टनर बर्थडे पे भी खुश नहीं होगा आपसे, एनिवर्सरी पे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप डेली लाइफ में ही आप उसके साथ अच्छा नहीं रहोगे, अच्छा जैसे लड़ाई होती है आप उसको लड़ाई के बाद एक्सप्रेस नहीं करोगे, उसको रिजॉल्व नहीं करोगे, नॉर्मली केयर नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो उन चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ट्रस्ट मी, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो जो कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं वो एकदम खिल के बाहर आएँ, तो उसका सोल्यूशन यही है आपको कि आप नॉर्मली डेली बेसिस पे अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहो, उनसे बात करो, तभी वो जो स्पेशल मोमेंट्स हैं अच्छे से खिल के बाहर आएंगे। अब इसकी रियलिटी चेक यही है कि जो प्यार है वो बहुत ही आराम से होता है, पेशेंस से आता है, ऑर्डिनरी मोमेंट्स में उसको क्रिएट करा जाता है, ना कि सिर्फ और स्पेशल मोमेंट्स में आप उसको एकदम ऐसे नहीं कर सकते कि बर्थडे है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि बर्थडे पे है तो आई लव यू, आई केयर फॉर यू, थैंक यू, नहीं। नॉर्मल जो ऑर्डिनरी मोमेंट्स होते हैं जो लाइफ के, जिसमें अनएक्सपेक्टेड होता है, आप बैठे और आपको पता मतलब अचानक से आपको केयर फील होती है, रिस्पेक्ट फील होती है, आपको प्यार फील होता है, कुछ होते थे वो अंडरस्टैंडिंग फील होती है कि ये पार्टनर मेरा जो है अंडरस्टैंड करता है मुझको, वो जो चीज़ें होती हैं वो मायने रखती हैं, ना कि कुछ कुछ दिनों में एकदम से कि हाय आई लव यू, नहीं, फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। लव इज़ नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू बिल्ड। प्यार ऐसे ही नहीं हो जाता और प्यार ऐसे ही नहीं मिल जाता, अगर मिलता है तो अब उसको ग्रोथ लानी होती है, प्यार में आपको बिल्ड करना होता है, वो जो अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, एवरीथिंग, वो जो बॉल होती है ना, आपको खुद बिल्ड करनी होती है। अगर आप वो कर लोगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलेगा, ट्रस्ट मी। और ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स, अगर आप इस पॉइंट्स को फॉलो करोगे अपने रिलेशनशिप में, देन ट्रस्ट मी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलेगा, आपका प्यार और बढ़ेगा। I hope you liked my video, and if you really did, subscribe, like, comment and share. Thank you for watching my video.